ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सर्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दिकुन्दार्यो जयधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् येनात्मबोधयतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसी। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। हम 48 नंबर की गाथा 2 दिन से पढ़ रहे थे। कल लिया था, कल बहुत ही विस्तृत से बात हुई थी अपनी। कल मन के भी 2 भेद बताए और आत्मा के 3 भेद बताए। आत्मा के 3 भेद कौन कौन से हैं कि बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, और मन के भाव मन और द्रव्य मन। तो बहिरात्मा तो किस तरह कि जिस तरह कच्चा केला रहता है, कच्चा केला की यदि छाल निकालते हैं तो वो अंदर का गर्भ लेके निकलता है। इस तरह बहिरात्मा है, यानी कि द्रव्य मन और भाव मन के साथ इतना जुड़ा हुआ है कि वो कषाय ही करते रहता है, निरंतर कषाय के भाव ही होते रहते हैं। वो किसका बात है? बहिरात्मा का। अंतरात्मा कैसा है कि पक्का केला के समान है। पक्का केला कैसा होता है कि भाई उसको छाल और अंदर का गर्भ अलग अलग है, भले एक रूप एक जैसा दिख रहा है, लेकिन यदि वास्तव में देखा जाए तो अंदर में द्रव्यमन और भावमन के हिसाब से वो अपने आप को भिन्न समझता है। परमात्मा में तो कोई बात ही नहीं है। परमात्मा में तो मन की कोई बात ही नहीं है, कोई विशिष्टता है ही नहीं उसमें। तो परमात्मा तो पूर्ण ज्ञानी हो चुके हैं, कषाय रहित हो चुके हैं, राग द्वेष रहित हो चुके हैं। वहां पर तो वो बात की संभवता है ही नहीं। अंतरात्मा में उसकी चारित्र होने के उदय से वो सब पॉसिबिलिटीज है, लेकिन वो वहां पे रुकता नहीं है, वहां पे कुछ करता नहीं है और अपने स्वभाव में ही रुकने का कोशिश करता है। अभी हम भावार्थ डायरेक्ट पढ़ते हैं। श्लोक एक बार पढ़ लेते चलो। 48 नंबर का हिंदी अनुवाद वाला पढ़ता हूं। छोड़े मन संग आत्मा वचन काय से मोह, वचन काय व्यवहार में जोड़े न मन हो मुक्त। इस तरह 48 नंबर का श्लोक था। हाँ, भावार्थ पढ़ना है हमें। हमारी मेन बात हो चुकी है। भावार्थ में अंतरात्मा किस तरह से उसका द्रव्यमन और भावमन के साथ किस तरह मन के और वचन वाणी और काया शरीर के साथ किस तरह व्यवहार रहता है वो बताते हैं। देखो, अंतरात्मा भाव मन को वाणी और देह की क्रिया की तरफ से यानी कि प्रवृत्ति से वियुक्त करके, अलग करके आत्मस्वरूप में लगावे। क्या करता है? अंतरात्मा भाव मन को वाणी और देह की क्रिया की तरफ से यानी कि प्रवृत्ति से वियुक्त करके, अलग करके
आत्मस्वरूप में लगावे, अर्थात उसके साथ अभेद करे, तल्लीन करे और वाणी तथा काय द्वारा संपादित प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार को मन से तजे, अर्थात उसका विचार छोड़ दे। किसका विचार छोड़ दे? प्रद्रव्य का विचार। प्रद्रव्य के रूप से जो अंदर में जो हो रहा था मन के द्वारा, इसका मैं करूं, उसका वो मैं करूं, वो मेरा करेगा मैं उसका करूंगा, ऐसी जो बातें हैं वो छोड़ देता है, तद्दन छोड़ देता है। अंतरात्मा भाव मन को वाणी और देह की क्रिया की तरफ से प्रवृत्ति से वियुक्त करके, अलग करके आत्म स्वरूप में लगावे। बाहर की क्या, देह की क्रिया, वाणी, भाव मन को वाणी और देह की क्रिया की तरफ से वियुक्त करता है भाव मन को। मतलब भाव मन में देखो, हम एक छोटी बात, किसी को कुछ बोलना है, बोल नहीं सकते हो, तो कितना मन में कितना उद्वेग रहता है, कितना अंदर अरे बहुत गड़बड़ रहता है, इसको ऐसा, उसको ऐसा, उसको वैसा, अरे एक काम वाले की तरफ जो अपने घर में काम करने के लिए आती है और उसकी तरफ कुछ बात करना है तो भी हम कितना मन में कितना वो विचार करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं। अरे ऐसे के भाव मन को वाणी और देह की क्रिया की तरफ से प्रवृत्ति से वियुक्त करके, अलग करके, वियुक्त करता है, अलग करता है। और कहां पे लगाता है? आत्मस्वरूप में लगाता है। विकल्प है ना, मन के द्वारा विकल्प होते हैं, तो विकल्प को पहले कहां लगाता था? वाणी और काय में लगाता था, वहां से छोड़ देता है और वही विकल्प को बुद्धिपूर्वक कहां लगाता है? अपने आत्मस्वरूप में लगाता है। अंतरात्मा भाव मन को वाणी और देह की क्रिया की तरफ से प्रवृत्ति से वियुक्त करके, अलग करके आत्मस्वरूप में लगावे, अर्थात उसके साथ अभेद करे। किसके साथ अभेद करे? अपने आत्मस्वरूप के साथ। किसके पहले? किसके साथ? वो मन के द्वारा बहिरात्मा किसके साथ अभेद वृत्ति करता है? भाव मन के साथ, भाव मन के साथ, द्रव्य मन के साथ, द्रव्य मन के साथ वाणी और काया के द्वारा। वहां पे अभेद गिरी चल रही थी, गिरी बोल दिया। अभेद प्रवर्ता था बहिरात्मा, और वही बहिरात्मा अपने आत्मस्वरूप को पहचाना और द्रव्यमन और भाव मन से छूटा पड़ा। तो भाव मन के द्वारा जो वाणी और काया के संबंधी जो विचार कर रहा था, कोई बातें कर रहा था, कोई और कुछ विकल्प कर रहा था, वो विकल्प को वियुक्त यानी कि छूटा पड़ता है वहां से वो विकल्प से दूर होता है और बुद्धिपूर्वक अपने आत्मस्वरूप में लगाता है। वही अंतरात्मा का काम है। जो बहिरात्मा था वो बहिरात्मा कायमी पड़ा नहीं रहता है, वो अंतरात्मा हो सकता है, और वो अंतरात्मा में भी कायमी पड़ा नहीं रहता और परमात्मा हो जाता है। और परमात्मा तो पूर्ण सुखी है, वहां पर और कुछ आगे जाने की और कुछ करने की कुछ बचा ही नहीं ना। कृत्य हो चुके हैं ना, कृत्य हो चुके हैं, उसमें कुछ करना न करना, न धरना, अपने में रहना। कुछ करना भी नहीं है, कुछ धरना भी नहीं है, अपने में रहना है। अंतरात्मा में भी थोड़ी है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अंतरात्मा में वहां पे अटकते नहीं है और बहिरात्मा में जाते नहीं है, और आगे शुद्ध उपयोग करके कहां पे चले जाते हैं? परमात्मा के रूप में चले जाते हैं, परमात्मामय हो जाते हैं। देखो भाई, ये शब्द हैं, शब्द को पहले पकड़ो, उसका अनुभव करो, बाद में प्रैक्टिकल में लाओ। यदि डायरेक्ट भी आ सकते हैं, प्रैक्टिकल में ला सकते हैं, ऐसा नहीं है, ना नहीं है, लेकिन कभी कभी वो प्रैक्टिकल में वो बाद में पहले मानो कि वो प्रैक्टिकल में ला लिया और फिर उल्टी जगह पे चढ़ गए तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। पहले इस बात को अच्छी तरह से समझो, विचार करो, और फिर विचार करके तन मन धन से, धन की क्या जरूरत? धन बोले तो मेरा दर्शन ज्ञान चारित्र वो मेरा धन है। तन यानी कि ज्ञान स्वरूपी मेरा तन है, और मन को उसमें ही लगाना है और किधर लगाना नहीं है। देखो, उसके साथ अभेद करके तल्लीन करे
और वाणी तथा काय द्वारा संपादित प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार को मन में से तजे। किसको किसको तजना है? जो वाणी और काय का जो संपादित प्रवृत्ति था उसको, व्यवहार को मन से तजे और उसका विचार छोड़ दे। उसकी विचार बिल्कुल, तो किसका विचार छोड़ दे भाई? कि भाई जो था वो मैं नहीं हूं, मैं तो ये हूं। इस तरह ये भावार्थ पूरा हुआ है। विशेष स्पष्टीकरण आगे पढ़ते हैं। देखो क्या कहते हैं कि वाणी काय की प्रवृत्ति है, काय यानी कि शरीर की प्रवृत्ति है, जड़ की क्रिया है, वह आत्मा नहीं कर सकता। अंतरात्मा को भेद ज्ञान है, इससे वह अपने उपयोग को वाणी काय की क्रिया, काय यानी कि शरीर की क्रिया की ओर से हटाकर, वहां पे मन क्या है, वाणी और काया की क्रिया से हटाकर अपने आत्म रूप में, आत्म स्वरूप में रोकता है। कहां पे रोकता है? अपने आत्म स्वभाव में रोकता है, और किधर रोकता नहीं है। समझने जैसी बातें हैं भाई, ये थोड़ा पकड़ना पड़ेगा। अच्छी तरह से पकड़ोगे तो ही समझ में आएगा। तो क्या कहते हैं? वाणी काय की प्रवृत्ति है, जड़ की क्रिया है, वह आत्मा नहीं कर सकता। अंतरात्मा को भेद ज्ञान है, उससे वह अपने उपयोग को वाणी अर्थात काय की क्रिया की ओर से हटाकर अपने आत्मस्वरूप में रोकता है। यदि बोलने वाला मैं नहीं हूं। अरे अमृतचंद्र आचार्य देव क्या कहते हैं? इतने सारे ग्रंथों की टीका कर दी और क्या कहते हैं कि शब्दों ने टीका की है, मैंने क्या किया है? मैं तो मेरा उपयोग वहां पे लगाया ही नहीं है, ऐसा समझ के चलो। देखो इतनी सारी बातें बताने के बावजूद भी मेरा उसमें मेरा कुछ कार्य है नहीं। मैं तो तभी भी ज्ञायक था, अभी भी ज्ञायक हूं और आगे भी ज्ञायक ही रहूंगा। पकड़ना बात को भाई। हम तो एक छोटा सा काव्य बना देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो हम 50 लोगों को बताए नहीं, स्टेटस पे डाले नहीं, ग्रुप में डाले नहीं, तब तक अपने को संतोष नहीं बढ़ता है। ठीक है, वो दूसरे के स्वाध्याय के लिए वो सब बातें ठीक है, दूसरा कोई स्वाध्याय कर सके, वो बाने स्वाध्याय बने, वो अंदर में रचे, वो एक प्रयोजन ठीक है। लेकिन बाकी ऐसा कोई अरे एक हम क्यों यूट्यूब खोलते हैं तो 50 और यूट्यूब खुल जाते हैं। जूम के ऊपर करना चाहिए। जूम में ऐसा शायद ऐसी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, जहां तक जीव वचन काय की क्रिया के साथ एकत्व बुद्धि करता है, उसको आत्मा की क्रिया समझाते हैं। वहां उसका उपयोग वहां से छूटकर स्वसन्मुख नहीं झुकता और आत्मस्वरूप में नहीं स्थिर नहीं होता। क्या कहते हैं? जहां तक जीव वचन और काया यानी कि शरीर की क्रिया के साथ एकत्व करता है, एकत्वपना करता है, उसको आत्मा की क्रिया समझाते हैं। उसको क्या कहते हैं? आत्मा की क्रिया समझाते हैं। वहां तक उसका उपयोग वहां से छूटकर स्वसन्मुख नहीं झुकता और आत्मस्वरूप में स्थिर नहीं होता। स्वसन्मुख नहीं झुकता और आत्मस्वरूप में स्थिर नहीं होता। कहां से नहीं होता भाई? कि भाई जीव, जहां तक जीव मन वचन काया की, मन वचन में एकत्व बुद्धि करता है, ममत्व, कर्तृत्व, भोगत्व चार प्रकार की कुबुद्धियां करता है, तो और आत्मा की क्रिया समझता है। किसकी? मन वचन काया की जो क्रिया है वो आत्मा की क्रिया समझता है। वहां तक उसका उपयोग वहां से छूटकर स्वसन्मुख नहीं झुकता और आत्मस्वरूप में स्थिर नहीं। जब तक तुम्हारा उपयोग तो एक ही है ना। क्या है? उपयोग तुम्हारा एक ही है और वो उपयोग को यदि तुम वहां पे नहीं झुकाओगे, वहां पे नहीं लगाओगे, मन वचन काया में ही लगाओगे, अपने आत्मस्वरूप में नहीं लगाओगे, तो फिर तुम्हारी बुद्धि वहां पे लगने वाली है, उपयोग वहां पे घूमने वाला है। तो तुम्हें बुद्धिपूर्वक अपना मन वचन काया से उपयोग को हटाकर मन
यानी कि द्रव्यमन, भावमन, वचन और उसके संबंधी जो वाणी और व्यापार होता है वो, और शरीर, उसके संबंध से वहां से उपयोग को हटाकर अपने आत्मस्वरूप में लगाना पड़ेगा। जब तक तुम अपने आत्मस्वरूप में उपयोग को नहीं लगाओगे तब तक तुम्हारा कार्य होने वाला नहीं है। उपयोग द्वारा स्व का ग्रहण करने में ही समस्त प्रद्रव्यों का और प्रभावों का स्वयं त्याग हो जाता है। क्या है? उपयोग द्वारा स्व का ग्रहण करने में ही समस्त प्रद्रव्यों का और प्रभावों का स्वयं त्याग हो जाता है, अपने आप स्वयं त्याग हो जाता है। और वो त्याग के निचली भूमिका में ज्ञान का उपयोग, निचली भूमिका में ज्ञानी का उपयोग कदाचित अस्थिरता के कारण वाणी काया की क्रिया द्वारा पर के साथ के व्यवहार में जुड़ता है। क्या कहा? निचली भूमिका में ज्ञानी का उपयोग कदाचित अस्थिरता के कारण वाणी काया की क्रिया द्वारा पर के साथ व्यवहार में जुड़ता है, परंतु उसमें उसको कर्तृत्व बुद्धि का अभाव है, अभिप्राय में उसका निषेध है। क्या कहा? व्यवहार में जुड़ता है परंतु उसमें उसको कर्तृत्व बुद्धि का अभाव है, अभिप्राय उसका निषेध है। निचली भूमिका में यानी कि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव, निचली भूमिका में ज्ञानी का उपयोग कदाचित अस्थिरता के कारण वाणी काया क्रिया द्वारा के साथ व्यवहार में जुड़ता है, परंतु उसको उसकी कर्तृत्व बुद्धि का अभाव है, अभिप्राय में उसका निषेध है, अंदर में उसका निषेध है। यानी कि जो उल्टी मान्यता, वो उसका कर्ता मैं हूं, उसकी क्रिया जो हो रही है वो हो रही है, उसका कर्ता मैं नहीं हूं, उसका वो मैं नहीं हूं। जैसे रोगी को कड़वी दवा के प्रति अरुचि होती है, उसी प्रकार ज्ञानी को उनके प्रति उदासीनता होती है। जैसे रोगी को कड़वी दवा के प्रति अरुचि होती है, उसी प्रकार ज्ञानी को उनके प्रति उदासीनता होती है। इसलिए ज्ञानी का उपयोग शरीर आदि की क्रिया में जुड़ा हुआ दिखने पर भी वह नहीं जुड़े हुए के समान है। क्या कहा? इसीलिए ज्ञानी का उपयोग शरीर आदि की क्रिया में जुड़ा हुआ दिखने पर भी वह नहीं जुड़े हुए एक के समान है। इस तरह बताया ना, केले का उदाहरण लिया हमने। जो कच्चा केला है, वो कच्चा केला वो उसका मानो कि हम लोग ऊपर का निकाल दे तो वो गर्भ के साथ निकलता है, और पक्का केला है वो आराम से उसका छिलका निकल जाता है। तो अंदर आत्मा है वो कच्चे केले के समान नहीं है, अंदर आत्मा है वो पक्के केले के समान है, और बहिरात्मा है वो कच्चा केले के समान है। इस तरह हमें कच्चा केला पक्का केला की याद करके हम अंतरात्मा हम बने, अंतरात्मा में हम रहें। और 2-3 लाइन है। पुरुषार्थ इस तरह से, मतलब कषाय को इतनी तीव्रता में मत बढ़ाओ, ऐसा कहना है। शरीर वाणी की क्रिया में एकता बुद्धि का, आत्म बुद्धि का त्याग और शुद्धात्मा स्वरूप का ग्रहण, यही अंतरात्मा का अंतरंग त्याग ग्रहण है। शरीर वाणी की क्रिया में एकता बुद्धि का, आत्म बुद्धि का त्याग और शुद्धात्म स्वरूप का ग्रहण, यही अंतरात्मा का अंतरंग त्याग ग्रहण है। शरीर वाणी की क्रिया में एकता बुद्धि का, और वहां पे एकता बुद्धि का और आत्म बुद्धि का त्याग, और शुद्धात्मा स्वरूप का ग्रहण, शुद्धात्मा स्वरूप का ग्रहण, यही अंतरात्मा का अंतरंग त्याग ग्रहण है। किसका ग्रहण करना है? अपने शुद्धात्मा का। और किसका त्याग करना है? कि मन संबंधी जो व्यापार होता है, मन के साथ में जो व्यापार होता है वाणी और काया का, उसका त्याग करना है। यहाँ आचार्य ने व्यवहार के त्याग का निर्देश किया है। यहाँ आचार्य के व्यवहार के त्याग का निर्देश किया है। वह ऐसा सूचित करता है कि आत्म कार्य के लिए व्यवहार आश्रय करने योग्य नहीं, आत्म कार्य करने के लिए व्यवहार कार्य करने योग्य नहीं है। इतनी बात यहाँ पे 48 नंबर की गाथा पूरी होती है। कल 49 नंबर की गाथा प्रारंभ करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि।
निज निधि निज में बताई यह